हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट्स एकेडमी। तो अब हम अपने लेक्चर्स में आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इर्रेशनल नंबर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी ये वाली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो एक मैंने पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें, ओनली वंस विथ सेम रूट एक्स कैन बी प्लस और माइनस। मतलब जब भी मैं एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो रूट वाला पार्ट है, जैसे √3 लिखा है, √4 लिखा है, √5 लिखा है, ये रूट वाला पार्ट सबका सेम है या नहीं है। अगर पार्ट सेम होगा तभी मैं उसको ऐड कर पाऊंगा या सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, वरना नहीं करूंगा। इट इज़ जस्ट लाइक एलजेब्रा। हमने 8th क्लास में एलजेब्रा पढ़ा था। वहाँ पे अगर लिखा है 5x + 4x, तो आप उसको 5 + 4 9 और x का x लिख के रहने देते थे। लेकिन वहीं अगर लिखा है 5x + 4y, तो हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाते थे। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप मान के चलो आप x वेरिएबल में सॉल्व कर रहे हो। अगर यहाँ पे हर जगह √3 लिखा है तो √3 को x की तरह मान लो। मतलब ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x + 4x, ठीक। और अगर अलग अलग है तो मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3x - 2y। अगर आपकी अलजेब्रा थोड़ी सी अच्छी है 8th क्लास के बाद, तो उस तरीके से आपको और ईजी रहेगा ये वाली चीज़, ठीक। हम अपना तरीका समझते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इरेशनल वाला जो पार्ट है, रूट वाला जो पार्ट है, वो सेम है या नहीं है। तो हम पहले वही चेक करते हैं। सेम होगा तो ऐड या माइनस हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। √3 है, √5 ये भी हो जाएगा, √3 ये भी हो जाएगा, √7 सर ये भी हो जाएगा। यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ √3 है, यहाँ पे √2 है। यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सर यहाँ पर भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि यहाँ √3 आ रहा है और यहाँ रूट का 12 आ रहा है, पर आपने तो यहाँ पे टिक का निशान लगा रखा है। तो बेटा मैंने यहाँ पे डबल स्टार भी लगाए हैं। ये वाले क्वेश्चन हमें थोड़े से ध्यान से देखने पड़ेंगे जब हम इनिशियल फेज़ में अपने सीख रहे हैं शुरुआत में, ठीक। कैसे करेंगे, क्यों होगा, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम आगे की चीज़ें, पुरानी चीज़ें समझते हैं। अगर मुझे ऐड करना है तो जस्ट लाइक अलजेब्रा, अगर यहाँ पे 2x + 4x लिखा होता तो मैं सिर्फ 2 और 4 को ऐड करता 6, और 6 के बाद में x में ऐसे लेकर रहने देता। तो वही चीज़ यहाँ पे अपनाएंगे हम। आपको क्या करना है, जो आगे की ये नंबर्स हैं, जो नॉर्मल रेशनल वाला पार्ट है, सिर्फ उनको ही आपस में आप ऐड कर दो। अगर प्लस लगाए तो ऐड कर दो, माइनस लगाए तो आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो भी नंबर है विथ साइन हमें लेके चलना है। +2 + 4 प्लस का 6 ऐसे लिखा, √3 की बात चल रही है तो √3 लिख दिया। अगले वाले क्वेश्चन में 4 - 3 = 1, तो 1√5 लिखा। अब एक बात हमको याद रखनी है कि 1 हम आगे नहीं लगाते हैं, 1 को हम आगे नहीं लगाते हैं, तो खाली √5 लिखेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे √3 - 13 √3 लिखा है, तो इस खाली √3 को मैं समझ जाऊँगा कि 1√3 की बात चल रही है। तो देखते हैं, 1 - का 13 = -12, तो हम क्या लिखेंगे, -12 √3, बात खत्म। इतना सिंपल सा है। आगे देखते हैं, √7 + 4 √7, 1 + 4 = 5, 5 √7। तो बेसिक क्वेश्चन तो हमको इतनी इजीली सॉल्व करने होते हैं, कुछ खास इसमें नहीं होता। अब वो लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैंने उस पर टिक क्यों लगा रखा था। देखो, बाकायदा एक्सप्लेन करा हुआ है कि यहाँ पर जो √3 √12 लिखा है, दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। बट एक चीज़ है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पावर एंड एक्सपोनेंट की बात करूँगा, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं और हमें आगे पढ़ना भी है अभी। √12 को मैं अंदर तोड़ सकता हूँ, 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। और इस पूरे रूट को पावर में हाफ लिख सकते हैं। हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि रूट का मतलब पावर में हाफ आना होता है। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी एक्सपोनेंट में कि a⁻m × b⁻m = a × b⁻m, ये प्रॉपर्टी थी, तो उसी को हमने उल्टा कर दिया। ये पावर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ, पावर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 3 की पावर हाफ = √3 होता है, बट 4 की पावर हाफ क्या होता है, 2। हेंस मैं इस √12 को लिख सकता हूँ 2 √3 के बराबर। अब अगर मैं देखूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, √12 की जगह पे मैं 2 √3 पुट अगर करूँगा तो 4 √3 + 3, √12 की जगह पर मैंने 2 √3 पुट कर दिया। अब इसमें आप याद रखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई में
आगे हम पढ़ेंगे भी 3 इंटू 2 लिखेंगे 6, और कुछ नहीं करेंगे इसमें। बाकी जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन अपना सॉल्व करा था सेम उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 + 4 10, 10√3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहीं बीच में माइनस होता तो आखिरी में आंसर माइनस आ जाता बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चन हमको इस तरीके से ही करने होते हैं। अब हम जब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज़ भी करेंगे जिसमें हम 2-3 वीडियोस में जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लेके आएंगे, तब हम और लंबे लंबे क्वेश्चन भी इसमें ट्राई करेंगे। पहले हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे निपटाने की कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए। लगभग 4-5 वीडियोज़ की और बात है, फिर इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।